जय हिंद दोस्तों, आपका TRNB सर में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 मैथ चैप्टर हम पहला पढ़ेंगे। अब शुरू से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम अब शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1। तो हम शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली संख्या है जो हमारी प्रश्नावली 1.1 की पहली नंबर की सवाल हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमारा जो एल्गोरिथम होता है HCF निकालना है हमको एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो जो हमारी पहली सवाल दी हुई है 135 और 225, इसका हमें HCF निकालना है। तो पहले हमें इसको निकालने के लिए पहले हम सूत्र जान लेते हैं। तो जो हमारा सूत्र होता है, देखो सूत्र जो हमारा होता है भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेष तो देखो जो हमारा सूत्र होता है भाज्य बराबर होता है भागफल इंटू भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जो हमारा भाजक, ये जो हमारा भाजक होता है, तो इसका जो भाजक होता है तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है। जिस संख्या को हम विभाजित करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है भाज्य। और भागफल शेषफल तो आपको पता है, यही दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो ओके, तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है, जिस संख्या में भाग देते हैं वो हमारा भाज्य होता है। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया। तो एल्गोरिथम का प्रयोग जो हमारा यही सूत्र लगेगा। तो अब हम पहली सवाल जो है पढ़ेंगे, जो कि दिया है 135 और 200। तो अब हम इसी सूत्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं आगे। ओके, तो जो संख्याएं बड़ी है उसको हम इस तरफ लिख लेंगे 2, 5 इक्वल 135। अभी देखो सूत्र के माध्यम से ही लगेगा। जब हम 135 से जो ये हमारा 135 हमारा भाजक हो गया और ये जो हमारा 225 है ये हमारा भाज्य हो गया। जब हम 135 में 225 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? जब हम 135 से 225 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा। आप भाग करके देख लेना। ओके, तो एक बार जाएगा तो हमारा जो है भागफल हो गया, एक बार गया। अब शेष फल जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा? प्लस करके 90। अब देखो जो हमारा जो बड़ी संख्या है ये और ये वाली संख्या फिर से हमारी उतर जाएगी 135 इक्वल 90। तो अब हम जब 90 से 135 में भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। अगर दो बार लेकर जाएंगे तो 9 दूनी 18,
80 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा। तो उसके बाद कितना आ जाएगा, जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा शेषफल 45 आएगा। अब इसको हम फिर उसी तरह उतार लेंगे, 90 इक्वल 45। अब देखो जब तक ये सवाल कटे ना, विभाज्य ना हो, तब तक ये सवाल ऐसे ही करनी पड़ती है। तो अब देखो अब ये जाएगा 45 दूना कितना होता है 90। फिर हमारा जो है शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो हमारा ये सवाल जो है विभाज्य हो गया। जब तक हमारा शेषफल 0 ना आए तब तक हमें लगानी पड़ेगी। जब 0 आ जाए तो जो हमारा HCF होगा, जो मासा होगा हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो HCF तो देखो जब तक कि हमारा 0 ना आए तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। जब जान लेना कि हमारा शेषफल 0, जब यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा जो यहाँ पर होगा, जो हमारा भाजक होता है, यही हमारा शेषफल होता है। तो यह CF इक्वल क्या हो जाएगा 45। तो यही हमारा आंसर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरी सवाल को लगाते हैं। ओके, तो दूसरी सवाल हमारी क्या है, दूसरी सवाल हमारी कितनी दिन ये है 196 और 38 220। तो हमें पता है जो बड़ी संख्या होगी उसको हम इस तरफ लिखेंगे। ओके, तो इस तरफ लिखेंगे तो हमारा ये 38 220, उसके बाद 196। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम 196 से 38 220 जब इसमें हम भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा 195, और हमारा प्लस में आ जाएगा क्या 0, क्या आ जाएगा 0। तो जब आप भाग करोगे तो ये हमारा 196 से आप 38 220 में जब भाग दोगे तो हमारा 195 आ जाएगा, जो कि कट जाएगा एक ही बार में। तो इसलिए ज़्यादा नहीं किए। तो ये हमारा जब यहाँ पर 0 आ गया तो हमारा आंसर कितना होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा, HCF हमारा इक्वल कितना आ जाएगा 100। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यदि आपको अच्छे समझ आ गया तो आप जो तीसरी सवाल है, इसमें पहले में 3 ही सवाल दी गई हैं, 1 2 3, तो मैंने 2 सवाल बता दिया है। तीसरी सवाल आप खुद से लगाना ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं अगर सारी सवाल लगा कर बता दूंगा तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। जब आप खुद से लगा के प्रयास करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए मैं तीसरी सवाल नहीं बता रहा हूँ। अब हम जो है पहली का तीनों हो गया, अब हम दूसरी सवाल देखेंगे। ओके, तो जो हमारी दूसरी सवाल, तो अब हम दूसरी सवाल देखेंगे। तो स्क्रीन पर सवाल दिख रही है, तो दूसरी सवाल देखेंगे। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो जब इसको हम लगाएंगे तो देखो हम इसको कैसे लगाएंगे। तो देखो माना, कैसे लिखेंगे इस सवाल को, माना कोई धनात्मक, माना कोई
धनात्मक विषम पूर्णांक यक्स है। क्या है? माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक यक्स है जो छः क्यू प्लस आर के रूप का क्या होगा? तो यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या लिखा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो जब इसको हम मानेंगे, माना कोई धनात्मक विषम कहें तो विषम, अगर सम कहें तो सम, तो जो बोले रहेंगे वही हमको यहाँ पर मानना है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक यक्स है जो 6q+r के रूप का होगा। ओके, तो जब इसको हम इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा दिया गया है प्रश्न में, देखो यहाँ पर दिया गया है 6q+r। सबसे बड़ी जो संख्याएं हैं हमारी कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या हमारी यही है 6q+5। तो जो यहाँ पर दिया गया है 6q, देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, 6 से ज़्यादा कोई नहीं है ना। तो जो हमारा r का मान होगा, r का मान हमारा क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। देखो सम में 6 6 6 6, देखो सम में 6q है ना। तो ये जो हमारा होगा क्यों जो 6 6 है, इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है। तो जो यहाँ पर गिनती रहेगी 6 6 6, यहाँ पर कोई भी संख्या हो उससे एक कम r का मान यहाँ पर लिख लिया जाता है। तो जब हम पहले इसको हम देखो सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब देखो जो यहाँ पर हम समीकरण लिखे हुए हैं 6q+r, तो अब हम जब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर r का मान हमें क्या धरना है? पहले 0 1 2 3 4 5, हमको यही r की जगह पे हमें क्या रखना है? 6q तो वैसे ही रहेगा, बट r की जगह पे हमें यही 1 2 3 यही रखना है। तो अब हम पहले देखेंगे, तो हमारा समीकरण क्या दिया गया है? x बराबर 6q+r। तो अब हम r बराबर पहले 0 रखेंगे, छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। r बराबर 0 रखने पर तो हमारा समीकरण क्या है? x 6q+r का मान जब हम 0 धरेंगे तो हमारा x बराबर 6q आ जाएगा। 0 से कोई मतलब नहीं। तो ये हमको ये बताना है कि ये कौन सी संख्या है। तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी? सम संख्या है। या कौन सी संख्या है? सम होगी। ये हमारी सम संख्या होगी। अब इसी तरह हम इसी समीकरण में अब हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। पहले 0 फिर 1 2, तो अब हम 1 रखेंगे। तो अब x बराबर समीकरण दिया गया है 6q+r। हमारा समीकरण यही रहेगा, और जो r का मान है वो रखेंगे। अब r का मान 1 रखने पर, तो जब हम x बराबर r बराबर जब हम रखेंगे कितना? +1, तो हमको बताना पड़ेगा। तो ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? जब हम किसी सम संख्या में जब विषम हम जोड़ेंगे तो हमारी क्या आएगी? विषम ही आएगी। तो ये जब 6q+1 हो जाएगा,
देखो अभी ये जुड़ेगा नहीं, अभी इसमें जो एक हमारा है इसमें भी क्यों, अगर क्यों होता तो ये जुड़ जाता, बट इसमें क्यों नहीं है, इसमें क्यों है, तो ये जुड़ेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा 6 प्लस 1। तो ये हमारी कौन सी है, विषम संख्या होगी। यही हमको बताना है। ओके, तो इसी तरह आपको जो है 5 तक रखना ही होगा। आपको कितना तक, आपको 5 तक इसी तरह रख कर बताना ही होगा। तो अब x बराबर जो हमारा समीकरण है 6q प्लस आर, समीकरण तो हमारा वही रहेगा, r का मान हम आपकी 2 रखेंगे। 2 रखने तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस आर के स्थान पर 2 रखेंगे। तो अब देखो ये हमारी सम संख्या है। जब हम किसी में सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी सम संख्या आएगी। और जब हम सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो ये हमारी नहीं आती है। तो ये ओके, तो अब हम फिर देखेंगे तो x बराबर हमारा 6q प्लस आर है। तो अब आर बराबर हम 3 रखेंगे। कितना रखेंगे, 3 रखने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 3। तो देखो ये भी क्या आ जाएगी, जब हम किसी सम संख्या में क्या बोले हैं, जब किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमारी क्या आएगी, विषम ही आएगी। तो ये भी हमारी विषम हुई होगी। ओके, तो अब हमारा इसी तरह हमें पूरा 5 तक रखना ही पड़ेगा क्योंकि यही रूल है इसका। तो r बराबर अब कि हम कितना रखेंगे, 4 रखने 4 रखने पर तो x बराबर कितना जाएगा हमारा, 6q प्लस 4। जब हम सम में सम जोड़ेंगे तो हमारी सम ही आएगी, तो सभी को पता ही है। ओके, तो अब हमारा आखिरी है जो कि 6q प्लस आर। तो r बराबर हमें 5 रखने r बराबर जब हम कितना रखेंगे, 5 तो 6q प्लस, ये हमारा 5 क्या है, विषम है। तो जब हम सम में विषम जोड़ेंगे तो हमारी संख्याएं विषम ही आएगी। ये आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से कर लोगे। जब सम में सम जोड़ोगे तो सम आएगी, जब सम में विषम जोड़ोगे तो विषम प्राप्त होगी संख्या। यदि आपको ये पता रहेगा तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हो। ओके, तो अब हम अगली सवाल देखते हैं। अब जो दूसरी सवाल हो गई है, आई होप आपको समझ में अच्छा से आ रहा होगा। तो अब हम देखते हैं तीसरी सवाल। तो अब हम तीसरी सवाल को सॉल्व करेंगे। तीसरी सवाल हमारी क्या है तो पढ़ेंगे। तो देखो, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखो, तो परेड में देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, परेड में टुकड़ियों की संख्या कितनी दी गई है, 600
16। तो परेड में टुकड़ियों की संख्या कितनी है? 616। और एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है? 32। एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है? 32। तो देखो कितनी दी गई है? परेड में टुकड़ियों की संख्या 616 है, एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32 है। तो देखो इसमें भी उसी तरह ही लगेगा एल्गोरिथम का, इसमें भी जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इसमें भी होगा। देखो जो बड़ी संख्या है उसको हम इस तरफ लिख लेंगे 616 इक्वल 32। तो अब हम जब 32 से 616 में भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 19 बार जाएगा। तो जब हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 8। तो अब जो हमारी ये बड़ी संख्याएं हैं इसको इस तरफ लिख लेंगे, इसको हम 8। जब हम 8 से भाग देंगे 32 में तो कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32। हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो हमारा जो HCF होगा ये हमारा आंसर यही आ जाएगा। तो देखो HCF हमारा 8 आ गया। देखो दिखने में भले ही इतनी बड़ी सवाल है बट छोटी देखो कितनी अच्छी लगी। उसी तरह सवाल यदि आपको पहली वाली सवाल जो है एल्गोरिथम वाली पहली सवाल जो बताए थे वो समझ में आ गए तो ये सब सवाल आप अच्छे से कर लोगे कि उसी तरह ही ये सवालें भी लगेंगी। देख सकते हो कि 6 से 16 32 इसी तरह आपका जो है सवाल लगेगा। तो भाज्य बराबर होता है भाजक भागफल प्लस शेषफल, यही वाला हमारा सूत्र कुल लगेगा। ओके, तो अब हम अगली सवाल देखेंगे। तो अब हम चौथी सवाल को देखेंगे। तो इसको देखो इसमें क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। यहाँ पर संकेत भी दिया गया है, आप पढ़ सकते हो इसको भी। ओके, तो संकेत भी हम पढ़ लेंगे। देखिए क्या है, यह मान लीजिए यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m। तो यही देखो जो हमने दूसरी सवाल बताई थी उसी तरह है, इसमें संकेत आपको दे दिए हैं। तो इसको हम जब लगाएंगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माना उसमें विषम पूछे थे, इसमें धनात्मक पूछे हैं, तो इसको जो हम क्या करेंगे? माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? यक्स है, जो 3q+r के रूप में लिखा
लिखा जा सकता है। तो देख सकते हो यहाँ पर संकेत में भी दिया गया है। और आप यह मान लीजिए यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो वही हमने भी माना है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक यक्स है, ये जो हमारा है ये क्या है, यक्स है। ओके, जो हमारा ये है, रुको मैं इसको थोड़ा सेट कर दे रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो ये जो हमारा क्या है, यक्स है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक यक्स है जो 3q प्लस r के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो वही तरह है। तो देखो यहाँ पर 3q, इसमें भी दिए हैं 3m, यम दिए हैं या फिर 3m दिए हैं। देखो तो इसमें जो हमें हमारा जो r का मान, समीकरण हमारा ये है, तो जब हम r का मान मानेंगे तो हमारा कितना रहेगा, वो 0 1 2, क्योंकि 3 दिया गया है तो हमें इतना ही मानना है। तो अब हम समीकरण लिखेंगे। देखो हमारा समीकरण क्या दिया गया, यक्स बराबर, हमारा समीकरण 3q प्लस r हमारा समीकरण दिया गया है। तो r का बराबर हम पहले 0 रखने, जब हम r का मान 0 रखेंगे तो 3q प्लस r के स्थान पर 0 रखेंगे तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 3q। तो इसमें देखो प्रश्न पढ़ो, प्रश्न में क्या लिखा, क्या दिया गया है, इन दोनों का वर्ग, मतलब इन सभी का वर्ग भी करना है। तो हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, तभी हमारा जो है आंसर हमें कितना लाना है, हमें आंसर लाना है ये पहला वाला m लाना है, दूसरा 3m और तीसरा है 3m। उसमें तो क्यों था इसलिए तो डायरेक्ट आ गया, इसमें जो है हमें अलग से लाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3q एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 का जब हम 2 बार इंटू कराएंगे 3 त्रिक का 9 और क्यों हमारा स्क्वायर लग जाएगा। तो अब हम देखो, तो जो हमारा इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो जो है देखो हमको लाना कितना है, m लाना है, 3m लाना है और m 3m प्लस 1, तो मुझे कैसे भी करके इतना लाना पड़ेगा। तो 3 इंटू, इसको तोड़ भी सकते हैं, 3 और 3 क्यों। तो अब हम इतने को क्या मान लेंगे, देखो माना 3q स्क्वायर बराबर m एक पूर्णांक है। ओके, क्या है, जो हमारा m एक पूर्णांक है। तो जब हम इतना लिख देंगे तो x स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3m। तो हमारा देखो एक आंसर आ गया। तो हमको यही सिद्ध करना था, तो ये हमारा एक आ गया। अब हम दूसरा है, जब हम समीकरण हमारा कितना है, x बराबर 3q प्लस r, तब हम r बराबर 1 रखने, तो यह जब हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 3q प्लस 1। अब इसको भी हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर या वर्ग करने पर तो इतना आ जाएगा। फिर जब इसको हम तोड़ेंगे 3q+1, तो अब देखो ये तो हमारा x², अब ये 3q+1 ये हमारा सूत्र बन गया। ये x², ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है हमारा सूत्र जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, इसमें अब लगेगा फार्मूला भी लगेगा अलग से। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसको हम x² ऐसे लिख लेंगे। तो जब उसको हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3q² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, और ये हमारा कितना है 3q इंटू 1। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर बराबर जब इसको तोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा 9q² प्लस 1 है 1, उसके बाद प्लस 6q। ओके, तो हमारा जब इतना आ गया ना समझ में, तो जब हम इसको तो अब हमारा कितना गया, देखो x², देखो जो है हमारा ये 3 9q² प्लस 6q + 1 है हमारा ये। तो अब देखो इसमें और इसमें हम कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x², 3 कॉमन हो जाएगा तो ये 3q + 2q, उसके बाद प्लस 1 है। तो अब हम इतने का बराबर क्या मान लेंगे, इतने के बराबर हमको कुछ मानना पड़ेगा तभी तो आएगा। जब इतने के बराबर हम क्या मान लेंगे, यम। तो इतने के बराबर हमें क्या मान लेना पड़ेगा, यम मान लेना पड़ेगा। क्या मान लेना पड़ेगा, यम। तो जब हम यम मान लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जब हम यम मान लेंगे तो x² जब उतने के बराबर हम मान लेंगे तो 3m + 1, इसमें इंटू कर रहा है तो इसमें जुड़ गया, और ये हमारा प्लस में है प्लस, तो ये हमारा आंसर यही है। देखो इसमें प्रश्न में दिया है ना 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, तो यही हमको सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ओके, तो अब हम लास्ट सवाल इस प्रश्नावली की आखिरी सवाल पे देखते हैं। ओके, तो हम आखिरी सवाल 5वीं सवाल लगाएंगे। तो 5वीं सवाल हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m, 3m + 1 या 3m + 8 के रूप का होता है। तो जिस मैंने जो अभी सवाल बताए चौथी, उसी तरह सेम टू इसको भी करना है, बट उसमें हम वर्ग करे थे, जब हम वहाँ पर किए थे वर्ग किए थे। इसमें आपको सिर्फ इसमें घन करना है। तो घन वाला जो फार्मूला होता है, तो घन मतलब क्यूब होता है, तो जो हमारा फार्मूला a + b का क्यूब, तो हमारा जो फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+, इसमें इतना और जुड़ जाता है, और ये क्यूब वाला है, सॉरी ये स्क्वायर वाला नहीं, ये क्यूब वाला है,
तो ये है घन वाला। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे, जब उतना करने के बाद हमें तो यहाँ पर हमें घन करना है। तो सेम टू उसी तरह है, आप लोग प्रयास करना। मैंने आपको सूत्र भी बता दिया, नहीं पता हो तो ओके। तो प्रयास करना हो, आप लगाना, अगर नहीं आएगी तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा, बट खुद से पहले प्रयास करना। ओके, तो प्रयास करना, सवाल लगाना। और आई होप आप सबको जितनी सवाल मैंने अभी तक बताए समझ में आ गया होगा। तो आज प्रश्नावली 1.1 फिनिश्ड, समाप्त हो गया। तो अब हम अगले भाग में, अगले चैप्टर में हम क्या प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। तो चैनल में जुड़े रहें ताकि आप अच्छे से पढ़ें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सबको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ओके।